और सबसे पहले बात फ्लोर टेस्ट की। जी हां, नायब सैनिक की आज अग्नि परीक्षा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद आज इनको फ्लोर टेस्ट करना है, बहुमत साबित करना है। अग्नि परीक्षा 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से। और गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज रैली भी है। जी हां, देखिए, एक तरफ आज जहां नई सरकार जो है वो बहुमत साबित करेगी, तो दूसरी तरफ सरकार से अलग होने के बाद जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है वो आज हिसार में शक्ति प्रदर्शन करने वाली रैली का आयोजन किया गया है। तो दोनों तरफ दो बड़ी खबरें हरियाणा से, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज क्या होने वाला है। एक तरफ फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत साबित करना है नायब सैनिक को, तो दूसरी तरफ देखिए हिसार में आज जेजेपी रैली भी करने वाली है। तो हरियाणा में देखिए आज का दिन बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा के पटल में नायब सैनिक यानी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना है। 48 विधायकों का साथ होने का दावा किया जा रहा है। और देखिए, एक दिन पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसके बाद नायब सैनिक को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। अब ये दांव कितना फायदा देता है बीजेपी को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कड़ी और अग्नि परीक्षा नायब सैनिक की है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब सरकार, सियासी बेड़ा पार। 24 के चुनाव में नायब पर दांव। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। फ्लोर टेस्ट किया आज अग्नि परीक्षा। हरियाणा में हैरत अंगेज सियासी दांव चलते हुए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर अचानक नायब सिंह सैनी को सीएम पद की कमान सौंप दी। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रयोग किया जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर नए चेहरों को मौका दिया। मंगलवार को ही मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। कल नायब सिंह सैनी ने पहले खट्टर के पांव छुए और फिर सीएम पद की शपथ ली। और आज विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी कर रही है और आज विधानसभा के फ्लोर पर सरकार के बहुमत का फैसला होना तय है। जहां एक तरफ विधानसभा में नायब सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी आज हिसार में रैली कर अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4.5 साल से चल रही खट्टर सरकार ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल हरियाणा में सियासी बदलाव की शुरुआत एक हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी। मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हरियाणा का जाट समुदाय खट्टर से नाराज है। रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर आगे भी पद पर बने रहे, तो मुमकिन है कि जाट वोटर एकजुट हो जाएं और कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। ऐसे में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद से रणनीति बनना शुरू हुई और आखिर में मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया। दरअसल एंटी इनकम्पेंसी के खतरे से निपटने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है। माना जाता है कि जाट समुदाय का वोट कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी के बीच बढ़ जाता है और उसे ही साधने के लिए नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। 24 के चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने नायब सरकार पर बड़ा दांव खेला है।
नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के सीएम भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। नायब सिंह सैनी ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर सैनी को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ये बदलाव ओबीसी समुदाय पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया गया था। नायब पर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। फिलहाल नायब कैबिनेट में कुंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर यह कि आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी कैबिनेट बैठक है। इसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आखिरी बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है और आज इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। तो चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है और पीएम आज कई बड़े फैसले, बड़े ऐलान कर सकते हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। मोदी कैबिनेट की बैठक और पीएम इस दौरान सौगात भी देने वाले हैं। आखिरी कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे देश हित में। तो बेहद अहम ये बैठक माना जा रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, बड़े फैसले ले भी सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी कैबिनेट बैठक कर रहे हैं और हो सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जाएं। और कैबिनेट बैठक के बाद यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सौगात भी देंगे आम लोगों को, कई कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मोदी तैयार, मिशन 400 पार। कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें। पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने को है। 24 के चुनाव से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक है। उम्मीद है कि पीएम मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक में न सिर्फ मंत्रिमंडल सहयोगियों का धन्यवाद करेंगे, बल्कि अहम निर्णय भी लेंगे। मोदी कैबिनेट की इस बैठक पर आज निगाहें टिकी हैं। दोपहर 12 बजे लोक कल्याण मार्ग पर मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लेकिन कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेकेट चिप्स फॉर विकसित भारत में सम्मिलित होंगे और लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिक विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की है, ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। गुजरात के DSIR धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, जिसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुजरात के साड़ंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, निवेश 7500 करोड़। इसके अलावा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, निवेश 27,000 करोड़। सुविधा की आधारशिला रखेंगी पीएम। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर